और मिराज ने आसमान से पाकिस्तानी धरती पर कहर बरसाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ लॉन्ग रेंज ब्रह्मोस मिसाइलों ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर गहरी चोट कर दी। भारत ने अपने सटीक, संतुलित और घातक प्रहारों से साफ कर दिया था कि यह नया भारत है। जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर भी और बिना घर में घुसे भी आतंक का सफाया करने में सक्षम है। भारत का एयर डिफेंस ऐसी मजबूत ढाल बनकर खड़ा हुआ कि दुश्मन के नापाक मंसूबे हवा में ही तबाह हो गए। पाकिस्तान ने उकसाया तो भारत ने ऐसा जवाब दिया जिससे मिली सीख पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। संयमित प्रहार के जरिए 100 से ज्यादा आतंकियों का सर्वनाश करने वाला ऑपरेशन सिंदूर महज पलटवार नहीं है, बल्कि उद्घोष है आतंक के खिलाफ, आतंक को पनाह देने वालों के खिलाफ। और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ये हमारी परंपरा है। हमें आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आई। 9 और 10 मई की दरमियानी रात भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि आतंक के लॉन्च पैड तो तबाह हुए ही, पाकिस्तानी एयरबेस भी धुएं के गुबार में ढक गए। भारत ने ताबड़तोड़ पलटवार में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन जिस प्रोपेगेंडा वार के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में कुख्यात है, उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसी का सहारा लिया। पाकिस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तानी धरती पर भारतीय एक्शन से हुई तबाही पर सफेद झूठ बोला, बल्कि भारत के आदमपुर एयरबेस पर हमला कर भारी नुकसान का दावा कर दिया। भारतीय मिसाइलों की मार से पाकिस्तान की कमर पहले ही टूट गई थी, अब बारी थी उसके घुटनों पर आने की। पाकिस्तान ने अपने इंटरनेशनल दोस्तों से सीज फायर की गुहार लगाई, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, भारत अब अपनी शर्तों पर ही बात करेगा। दस मई 2025 दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी DGMO हॉटलाइन पर भारत बात करने की अपील करते हैं और गुहार होती है सीज फायर की। इसके बाद दोनों देशों के DGMO में बात होती है और भारत साफ शब्दों में अपनी शर्तें रख देता है। सीज फायर पर भारत की शर्तें: नंबर 1, पाकिस्तानी धरती का आतंक के लिए इस्तेमाल बंद करना होगा। नंबर 2, भारत सिर्फ POK के मुद्दे पर ही बात करेगा। और नंबर 3, पाकिस्तान में छिपे आतंक के आकाओं को सौंपना होगा। भारत में मिली गहरी चोट से बिलबिलाया पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और आखिरकार शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति हो गई। पूरी दुनिया में साफ संदेश गया कि आतंक और आतंक के आकाओं पर तीखा पलटवार भारत का न्यू नॉर्मल है। यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर आतंक के आकाओं की कब्र खोद डाली, बल्कि पाकिस्तानी सेनाओं के अहंकार को भी चकनाचूर कर दिया और इसका एक एक सबूत पूरी दुनिया के सामने रखकर पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश किया। फील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड UAVs से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे
उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस में उन जवानों के बीच पहुंचे जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में दिन रात एक कर दिया। जान पर खेलकर दुश्मन को धूल चटाने वाले जाबाजों के बीच पहुंचकर न सिर्फ पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस से भारत की शक्ति दुनिया को दिखाई, बल्कि पाकिस्तान को सीधे शब्दों में फुल एंड फाइनल वार्निंग भी दे दी। साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे। महज 4 दिनों की इस लड़ाई में पूरी दुनिया ने न्यू इंडिया की ताकत देख ली। पाकिस्तान में छिपे आतंक के आका अपने अंजाम तक पहुंच गए। पहलगाम ही नहीं बल्कि मुंबई हमलों से लेकर संसद पर अटैक तक के गुनाहगार मिट्टी में मिला दिए गए और पाकिस्तान को एक बार फिर जिल्लत झेलकर घुटनों पर आना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ डेलीगेशन करेंगे दुनिया के देशों का दौरा। शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, श्रीकांत शिंदे और बैजयंत पांडा करेंगे अगुवाई। भारतीय डेलीगेशन में शशि थरूर के नाम पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा पीएम शहबाज ऑपरेशन सिंदूर में हुई हार का सच उगलने लगे हैं। नूर खान एयरबेस पर हुए हमले की गवाही देकर शहबाज ने जनरल मुनीर को भड़का दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी जिहादी जनाजा युद्ध शुरू कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत माता की शाहबाज बोला, भारत ने घर में घुसकर मारा। नूर खान बेस पर धमाके से दहला था जनरल। बर्बाद 11 सैन्य अड्डे का पाकिस्तान ने निकाला टेंडर। शाहबाज पर जनरल मुनीर का दिमाग गर्म हुआ। आतंकी चंदे की लूट पर पाकिस्तान में मचा घमासान। पाकिस्तान युद्ध में बड़ी बुरी तरह हारा है। ऐसी हार कि किसी को बताने के लायक नहीं रहा। बड़ी मार पड़ी, दहशतगर्द मारे गए, दहशतगर्दों के आकाओं के चीथड़े उड़े। ब्रह्मोस के बरसाए बारूद से जल गए पाकिस्तानी एयरफोर्स के 11 सैन्य अड्डे। भारतीय जंगी जेट्स ने बम बरसाकर जला डाले 9 आतंकी कारखाने। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का सच पाकिस्तान उगलने को तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान के जनरल और पीएम आवाम से झूठ पर झूठ बोलते रहे। पाकिस्तानी मीडिया युद्ध में जनरल मुनीर की लिखी स्क्रिप्ट बांटता रहा, मगर सच किसी के छिपाए नहीं छिपा। जब पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान परास्त ही नहीं हुआ, पाकिस्तानी फोर्सेस के परखच्चे उड़े, तब खून का घूंट पीकर पीएम शहबाज शरीफ ने 9 मई की खौफनाक रात का सच कबूल कर लिया है। पाकिस्तान का ये झूठा कठपुतली पीएम कल तक टैंक पर चढ़कर जनरल मुनीर के कसीदे गढ़ रहा था।
मगर आज इसकी जुबान से जो डर बयां हुआ है उसे गौर से सुनिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। शाहबाज शरीफ को सच बोलने की गुस्ताखी भारी पड़ने लगी है। जब शाहबाज नूर खान एयरबेस की बर्बादी का किस्सा सुना रहे थे तब पास ही बगल में बैठा जनरल मुनीर गुर्रा रहा था। जनरल मुनीर के चेहरे का रंग उड़ गया था। जनरल मुनीर का बस चलता तो वो शाहबाज की जुबान सिल देता, लेकिन शाहबाज को नूर एयरबेस की बर्बादी को पचा पाना नामुमकिन हो गया था। शाहबाज शरीफ ने नूर एयरबेस की तबाही की तस्वीर दिखाकर जनरल मुनीर पर प्रेशर बना लिया है। कल तक जो जनरल बात बात पर शाहबाज को हड़काता था, उसके तेवर ढीले करने के लिए शाहबाज ने आईना दिखाया है। नूर खान एयरबेस क्यों इतना अहम है, जानिए। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में है। रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है और इसी मुख्यालय में बैठते हैं जनरल आसिम मुनीर। भारत ने 11 अड्डों पर स्ट्राइक करके बता दिया कि कितनी तेजी से पाकिस्तान की मिलिट्री कमांड को घुटने के बल लाया जा सकता है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई। इस स्ट्राइक में रावलपिंडी के कमांडरों के लिए क्या मैसेज था, उसे समझने के लिए पहले देखिए कैसे नूर खान एयरबेस और सरगोधा एयरबेस पर हुई स्ट्राइक ने पाकिस्तान की परमाणु कमांड में कोहराम मचा दिया। आपने